एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन को रात में अकेले सोने से डर लगता था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है। एक रात रोहन अपने कमरे में सो रहा था जब उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज उसके कमरे के बाहर से आ रही थी। रोहन ने सोचा कि शायद उसके माता पिता होंगे, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। रोहन ने सोचा कि शायद उसने गलत सुना होगा, लेकिन तभी उसने फिर से आवाज सुनी। इस बार आवाज और भी करीब से आ रही थी। रोहन का दिल धड़कने लगा और उसने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की खुल गई है और एक अजीब सी आकृति बाहर खड़ी है। रोहन ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। आकृति धीरे धीरे रोहन के कमरे में घुसने लगी और रोहन ने देखा कि वह एक भूत है। रोहन का दिल धड़कने लगा और उसने सोचा कि अब उसका अंत हो गया है, लेकिन तभी रोहन ने अपने माता पिता की आवाज सुनी जो उसे पुकार रहे थे। रोहन ने दरवाजा खोला और उसके माता पिता अंदर आ गए। उन्होंने रोहन को गले लगाया और कहा कि वह ठीक है, लेकिन जब रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि भूत अभी भी वहां खड़ा है। रोहन ने फिर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसके माता पिता ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, रोहन, तुम्हारे पापा के जाने के बाद से मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता था जिसमें एक भूत होता है जो बच्चों को डराता है, लेकिन तुमने उसे सच मान लिया। रोहन ने सोचा कि शायद यह सच है, लेकिन तभी उसने देखा कि भूत अभी भी वहां खड़ा है। रोहन ने फिर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसके माता पिता ने उसे बताया कि वह भूत नहीं है, बल्कि एक पड़ोसी है जो उनके घर में घुस आया था। रोहन ने राहत की सांस ली और उसने सोचा कि शायद उसने गलत समझा था, लेकिन तभी उसने देखा कि पड़ोसी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है जो रोहन को और भी डरा देती है। रोहन ने सोचा कि शायद यह कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है और उसने अपने माता पिता से पूछा कि क्या वह पड़ोसी सच में एक पड़ोसी है या कुछ और। लेकिन उसके माता पिता ने बस मुस्कुराकर कहा कि तुम अभी भी छोटे हो और तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। और इस तरह रोहन की हॉरर कहानी अभी भी जारी है और रोहन को अभी भी नहीं पता कि क्या सच है और क्या नहीं।